कि वो हमें पानी देंगे, वो हमें बिजली देंगे। अब वो जनता ही ये कह रही है कि ना तो हमें फ्री का पानी चाहिए, ना फ्री की बिजली चाहिए, सिर्फ हमें पानी चाहिए और बिजली चाहिए, लेकिन वो भी समय पे और साफ सुथरा चाहिए। देखिए जी, परेशानी तो अब भाजपा के जितने भी पार्षद हैं सबको इस परेशानी को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ है कहीं ना कहीं कि सत्ता में इस टाइम केजरीवाल जी की है और जितने भी भाजपा पार्षद हैं उन सबको टारगेट किया जा रहा है कि उनके क्षेत्र में कार्य ना कराए जाए। लेकिन उससे भी हटके ये जो दिल्ली जल बोर्ड है वो तो केजरीवाल जी के हाथों में है, विधायक यहाँ पे आपका है, तो सबसे पहले तो काम कराने का हक उनका है। जब जनता उनके पास चली गई, वहां से कोई समाधान नहीं मिला, तो उसके बाद जनता मेरे पास आई है, उससे पहले जनता मेरे पास नहीं आई थी। और आज की जो जनता है वो जाग चुकी है, उन्हें पता है कि कौन सा कार्य किसके अंडर में आता है और कौन इसे करवा सकता है। तो वो गरीबों का नेता रह गया। और यहाँ जो जनता परेशान है, कोरोना काल कितना भयंकर काल था, जब पूरे देश लगा हुआ था कि अपने देश को कैसे ना कैसे बचाया जाए। उस टाइम ये लगे हुए थे कि अपना शीश महल कैसे बचाया जाए। पानी पानी पानी, हर बार हर चुनाव में पानी के मुद्दे को उठाते हैं। दिल्ली को लंदन बाद में बनाएंगे, पहले दिल्ली को पानी की तो पूर्ति दे दी, वो केंद्र है, हमारी राजधानी है दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त दिल्ली के वार्ड 193 कॉलोनी में मौजूद हूं और मेरे साथ यहाँ की पार्षद मुनेश डेढ़ा हैं। इनसे सीधी बातचीत करने इसलिए आया हूँ क्योंकि आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि सड़कों पर महिलाओं का एक जत्था देखने को मिला। और जब उनसे पूछा गया कि आपकी परेशानी क्या है, तो वो कहने लगी कि जो अरविंद केजरीवाल जी दावा ये करते थे कि दिल्ली को हमने लंदन बना दिया, वो अरविंद केजरीवाल जी हमें पानी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। और इस वक्त सड़ी गर्मी पड़ रही है, ये समझ लीजिए टेम्परेचर 45 डिग्री है और हर व्यक्ति को इस वक्त पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस वार्ड की जनता आखिर पानी के लिए तरस रही है। इस पर सीधा पार्षद से बात करते हैं। मुनेश जी, आज जब मैं सड़क पर निकल रहा था तो मैं तस्वीर देखा कि बहुत सारी महिलाएं, और वो महिलाएं आपके साथ कहीं ना कहीं घेराव कर रही थी उस बोरिंग बॉक्स का, जहां पर वो एक पंप लगवाया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। क्या कहना चाहेंगी, क्या परेशानी है आपके वार्ड में, क्यों पानी नहीं मिल पा रहा, क्या कहेंगी? देखिए, अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास घड़ौली वार्ड से काफ़ी महिलाएं आई और उन्होंने मुझसे यही कहा कि बहन जी पानी मिलता है, बहुत कम पानी मिलता है पहले तो, और उसके साथ साथ वो पानी इतना गंदा होता है कि उससे पिया कैसे जाए जब उससे हम नहा नहीं सकते। तो उस पानी को हाथ में लेके देखोगे तो इतना चिपचिपा पानी है और उसे हमारे अगर बच्चे पिएंगे तो आगे वो बीमार ही पड़ेंगे। तो हमें इस परेशानी से कैसे निजात पाया जाए। मैंने उनसे कहा भी कि जाइए, विधायक जी के अंडर में आता है क्योंकि जल बोर्ड केजरीवाल जी के अंडर में है। तो उन्होंने कहा वो तो सुनवाई नहीं करते, वो तो सीधे कहते इतनी बिल्डिंग बनाने की जरूरत ही क्या थी। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो हमने जाके देखा तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ 5-5 समरसीबल लगा रखे थे और गंगा वाटर के साथ उस समरसीबल के पानी को मिक्स करके वहाँ की जनता को पिलाया जा रहा था। इस चीज़ पे हमने एक्शन लिया, वहाँ के एई को जेई को दोनों को बुलाया, उनसे पूछा कि ऐसे क्यों है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, आगे हम इस पर तुरंत एक्शन लेते हैं और आगे ये सब चीज़ें नहीं होगी। इस कार्रवाई को अभी मद्देनज़र रखते हुए हम ये समरसीबल का जो पानी है अभी बंद कर देते हैं। तो जनता केजरीवाल जी से भी यही पूछना चाह रही है कि हमने सिर्फ उन्हें 2 मुद्दों के लिए चुना था कि वो हमें पानी देंगे, वो हमें बिजली देंगे। अब वो जनता ही ये कह रही है कि ना तो हमें फ्री का पानी चाहिए, ना फ्री की बिजली चाहिए, सिर्फ हमें पानी चाहिए और बिजली चाहिए, लेकिन वो भी समय पे और साफ सुथरा चाहिए। आज की जो जनता है सबसे ज़्यादा परेशान है और मेरे क्षेत्र में खासकर घड़ौली वार्ड में, घड़ौली में लोग पानी से इतने परेशान है कि आगे अगर 10 दिन के अंदर उनकी ये परेशानी को, समस्या को समाधान नहीं किया गया तो वो अपने मटके ले लेके वो विधायक के वहाँ भी फोड़ने के लिए तैयार है, उसके कार्यालय पे फोड़ने के लिए तैयार है। मुझे एक बात बताइए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं कवरेज करता हूँ उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में आज जनता परेशान है, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, वहीं पर तो दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस भी है जो बनाया हुआ है और उसके बिल्कुल जस्ट बगल में विधायक जो कुलदीप कुमार हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी बैठते हैं। फिर भी इतनी बड़ी समस्या, क्या इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्योंकि विधायक तो माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी के बिल्कुल खास आदमी हैं, लेकिन जब उन्हीं के क्षेत्र की जनता परेशान है और इस वक्त ऐसी गर्मी पड़ रही है और वो पानी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो कहूँगी केजरीवाल जी शेम, क्योंकि पानी जीवन की सबसे अमूल्य चीज़ है। एक पल के लिए खाना ना मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन पानी ज़रूर चाहिए। लगातार वहाँ की औरतें
विधायक जी के ऑफिस का घेराव कर रही है, वो लगातार जारी है, कभी 2, कभी 4, कभी 20 की संख्या में, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। और हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे इस लड़ाई को जब तक कि उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी को लेके महिलाएं परेशान होती है। घर का आधे से ज़्यादा काम इस पानी के द्वारा ही चलता है, और उससे भी हटके अगर देखा जाए तो पीने के लिए, खाने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ लोगों को 10 मिनट के लिए भी वहाँ पानी नहीं आता। 10 मिनट बहुत बड़ी बात हो जाती है। 10 मिनट भी वहाँ पानी नहीं आता तो वो लोग कैसे सफ़र करेंगे, वो इतनी भरी गर्मी में। तो इसीलिए लोगों ने वहाँ की जनता के लोग घेराव किया है, और आगे भी ये कार्यक्रम अगर चलता रहेगा, अगर उनकी पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगे भी ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आप और आपके भाई वीरेंद्र उस भीड़ में मौजूद थे, उस प्रदर्शन में मौजूद थे। मैं क्या समझूं, ऐसा तो नहीं है कि आप भाजपा की पार्षद हैं, सरकार केजरीवाल की है, तो कहीं ना कहीं जानबूझकर भी आपके वार्ड में इस तरीके की जो सिस्टम है उसको ख़राब किया जा रहा हो कि भाई कहीं ना कहीं पार्षद बदनाम हो, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी बदनाम हो, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जाए कि देखिए आपने भाजपा के पार्षद को चुन लिया तो इसलिए आप समस्याओं का अब आपको सामना करना पड़ेगा। देखिए जी, परेशानी तो अब भाजपा के जितने भी पार्षद हैं सबको इस परेशानी को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ है कहीं ना कहीं कि सत्ता में इस टाइम केजरीवाल जी की है, और जितने भी भाजपा पार्षद हैं उन सबको टारगेट किया जा रहा है कि उनके क्षेत्र में कार्य ना कराए जाए। लेकिन उससे भी हटके ये जो दिल्ली जल बोर्ड है वो तो केजरीवाल जी के हाथों में है। विधायक यहाँ पे आपका है, तो सबसे पहले तो काम कराने का हक उनका है। जब जनता उनके पास चली गई, वहां से कोई समाधान नहीं मिला, तो उसके बाद जनता मेरे पास आई है। उससे पहले जनता मेरे पास नहीं आई थी। और आज की जो जनता है वो जाग चुकी है, उन्हें पता है कि कौन सा कार्य किसके अंडर में आता है और कौन इसे करवा सकता है। लेकिन जब उनके सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं तब वो हमारे द्वार पे आई है। क्या कहेंगी, जो अरविंद केजरीवाल साहब ये कहा करते थे कि दिल्ली को हमने लंदन बना दिया, जब वो गुजरात चुनाव लड़ने जाते हैं, जब वो राजस्थान चुनाव लड़ने जाते हैं, क्योंकि मैं गुजरात गया था, मैंने वहाँ कवरेज किया, तो वहाँ की जनता से उन्होंने कहा कि आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली मॉडल को देखिए, एक बार मौका मुझे देकर देखिए, मैं गुजरात को अमेरिका बना दूंगा, हमने दिल्ली को लंदन बना दिया। तो ये तस्वीर क्या है, जब दिल्ली को लंदन बना ही दिया है तो महिलाएं सड़कों पर पानी के लिए तरसती हुई नजर आ रही हैं। भाई साहब बिल्कुल सही कहा आपने, दिल्ली को लंदन बना दिया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक 142 करोड़ का शीश महल ऐसा खड़ा है कि जो लोगों ने देखा ही नहीं होगा, जिसके पर्दे ही 45 लाख के हैं। तो दिल्ली तो उन्होंने लंदन बना दिया, जिस लंदन के अंदर सिर्फ अकेले और अकेले केजरीवाल जी रहते हैं। और जो दिल्ली की जनता है वो चाहे रोडों पे लेटे या सड़कों पे लेटे, उन्हें पीने के लिए पानी ना मिले, लाइट ना मिले, उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए दिल्ली लंदन सिर्फ वो जिस शीश महल में रह रहे हैं ना उतना ही है। उससे जैसे मेंढक जिस जगह पे रहता है ना उतना ही सीमित रहता है, तो केजरीवाल जी भी सिर्फ उतने ही क्षेत्र से सीमित है। क्या कहेंगे, एक तरफ तो कह रहे हैं वो बिजली फ्री मेरी दिल्ली में, पानी फ्री मेरी दिल्ली में, बसों पे किराया फ्री महिलाओं के लिए, तो ये फ्री जो दे रहे हैं ये लॉलीपॉप है या फ्री जो दे रहे हैं वो लगता है कि फ्री दे रहे हैं इसलिए थोड़ी परेशानी अब क्रिएट हो रही है? फ्री एक लॉलीपॉप है, और जनता उस टाइम तो इसके वो जो पहनावे को देख के कुछ इसके, क्योंकि इसके लोगों को आकर्षित करना ज़्यादा आता है, उसे देख के जनता इसके बहकावे में आ गई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता आगे जनता बहकावे में आएगी इसके, क्योंकि ये अपना ढांचा इस तरह का रखता है कि एक ढीली ढाली शर्ट पहन ली, 5 रुपये का 6 रुपये का पेन लगा लिया, ढीली ढाली पैंट पहन ली, 250 के चप्पल पहन लिए, तो जनता सोचती है कि नहीं अभी गरीबों का नेता है। लेकिन उस गरीबों के नेता ने 142 करोड़ की कोठी में रह रहा है और 10 कोठियाँ और IAS ऑफिसरों की खाली करवा दी, तो वो गरीबों का नेता रह गया। और यहाँ जो जनता परेशान है, कोरोना काल कितना भयंकर काल था, जब पूरे देश लगा हुआ था कि अपने देश को कैसे ना कैसे बचाया जाए। उस टाइम ये लगे हुए थे कि अपना शीश महल कैसे बचाया जाए। पानी पानी पानी, हर बार हर चुनाव में पानी के मुद्दे को उठाते हैं। दिल्ली को लंदन बाद में बनाएंगे, पहले दिल्ली को पानी की तो पूर्ति दे दिए। वो केंद्र है, हमारी राजधानी है दिल्ली, और कम से कम इधर सभी चीज़ें मुहैया होनी चाहिए यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के पब्लिक को, दिल्ली के पब्लिक को सभी चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी त्राही त्राही मची हुई है सभी जगह। क्या लग रहा है, गंगा जल की बात करते हैं, गंगा जल देंगे, गंगा जल दे रहे हैं हम दिल्ली की जनता को, गंगा जल पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं हमने दिल्ली की जनता को गंगा जल मुहैया करा रखा है, दिल्ली की जनता खुश है, दिल्ली की जनता के घरों में टोंटियों में गंगा जल आ रहा है। गंगा जल की बात ऐसे है कि जिस तरह हम हाथ में हल्का सा गंगा जल लेते हैं या किसी भी चीज़ को स्वच्छ करने के लिए 2-4 बूंदे गंगा जल की डाल देते हैं ना कि गंगा जल डाल दिया अब स्वच्छ हो गया, तो उनका गंगा जल सिर्फ इतना है। अगर टोटी को खोलोगे वो 4 बूंद गंगा जल की गिरेंगी, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, खत्म। ये है उनका गंगा जल।
और तभी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, मुझे आगे की नहीं पता कि और के क्षेत्र में कितने परेशान हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग इस पानी की परेशानी से, चाहे वो JMB अपार्टमेंट हो, चाहे वो घड़ौली हो, कहीं भी प्रॉपर तरीके से पानी नहीं आ पा रहा है और इसके लिए जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आखिरी सवाल आपसे है, क्या संघर्ष इस तरीके से आप करती रहेंगी? क्या जिस तरीके से अगर पानी नहीं मिला आपके क्षेत्र की जनता को, आपके वार्ड के जो सोसाइटी बनी है या मोहल्ले हैं या गलियां हैं, तो क्या इसी तरीके से मुनीश डेढ़ा सड़कों पर उतरकर संघर्ष करती रहेंगी? बिल्कुल संघर्ष करते रहेंगे। जब तक उसका परिणाम नहीं मिलेगा हम संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि संघर्ष के आगे कहीं ना कहीं हमें एक परिणाम जरूर मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और ये संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक कि वहाँ की जनता को पानी उपलब्ध नहीं होगा। सुन रहे हैं, मुनीश डेढ़ा जी हैं जो वार्ड नंबर 193 से यहाँ की पार्षद है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से मुनीश डेढ़ा पार्षद हैं, लेकिन यहाँ पर विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और समस्या ये खड़ी हो रही है कि पार्षद जी के वार्ड में जनता तरस रही है पानी के लिए, और जो यहाँ के विधायक हैं उनका ये दावा है कि हमने जनता को गंगा जल का वाटर दिया है, गंगा जल पानी दिया है, लेकिन हालात दूसरे हैं और वार्ड की क्षेत्र की तस्वीर कुछ और बता रही है। लेकिन देखना ये होगा कि इस समस्या का समाधान आखिर कब तक होगा और क्या इसी तरीके से दिल्ली की जनता इस समस्या से जूझती रहेगी या उसका कोई हल आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाला जाएगा। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन सुमित के साथ विनोद शर्मा, वार्ड नंबर 193 कोंडली वार्ड से।